नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को जनपद में 113 लोग हुए कोरोना संक्रमण का शिकार। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1175 पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की किताबी पुलिस ने धोलरा स्टैंड से 4 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए जनपद में विगत दिनों हुई 4 लूट की घटनाओं का किया खुलासा। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने गश्त के दौरान किसानों की ट्यूबवेल से मोटर आदि चोरी करने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार। गुरुवार की देर रात मीरापुर क्षेत्र के गांव नीला जलालपुर में हुई एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय पहुंची एक किन्नर ने अपने विरोधी किन्नर से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। और अब खबरें विस्तार के साथ। शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमण के मामले में जनपद में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। गुरुवार को जहां जनपद के 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं शुक्रवार को इस मामले में कोरोना वायरस ने बढ़त बनाते हुए जनपद के 113 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 473 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए थे, जिनमें 9 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जनपद के 16 लोग प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमित घोषित किए गए हैं। साथ ही शुक्रवार को भी जनपद के 88 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 113 लोगों में साउथ सिविल लाइन 1, साकेत कॉलोनी 1, लक्ष्मण विहार 1, गांधी कॉलोनी 5, पंचशील कॉलोनी 1, कंबलवाला बाग 2, सदर बाजार 1, भोपा रोड 1, कायस्थवाड़ा 1, उत्तरी सिविल लाइन 1, A to Z कॉलोनी 1, द्वारकापुरी 1, नवाब कॉलोनी 3, NEPC कॉम्प्लेक्स 1, कच्ची सड़क 1, आनंदपुरी 1, मुजफ्फरनगर कोतवाली 1, रेशु विहार 1, कच्ची सड़क 1, प्रेमपुरी 2, शिवपुरी 1, अंसारी रोड 1, PSC छपार 1, बड़ला 1, चांदपुर 1, अलमासपुर 1, मुस्तफ़ाबाद पचैंडा रोड 1, सुरेंद्र नगर 1, नरा 1, पचैंडा कला 1, गांधीनगर 3, PSC मोरना 1, मोरना 1, भोपा 1, कवाल जेल 27, CSC जानसठ 1, अंधेड़ी 1, CSC खतौली 1, शिवपुरी 3, मोहल्ला देवीदास 1, जुम्मापीठ 1, तितावी 1, बुढ़ीना कला 1, थाना चरथावल 2, लुहारी खुर्द 1, पलडी 1, शाहपुर 1, काकड़ा 1, जनकपुरी 1, साकेत कॉलोनी 2, शिक्षक कॉलोनी 1, अग्रसेन विहार 2, रामपुरी 6, नई मंडी 2, अवध विहार 1, कल्याणपुरी 1, इंदिरा कॉलोनी 1, सिविल लाइन 1, खांजापुर बुढ़ाना मोड़ 1, एक्सिस बैंक 1, अंबा विहार 1, फ्रेंड्स कॉलोनी 1 तथा सराफा बाजार से भी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 94 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1175 है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की तितावी पुलिस ने एक सूचना के आधार पर क्षेत्र के धोलरा अड्डे से 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक रिवाल्वर, एक पिस्टल तथा 2 तमंचे व मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों द्वारा शामली तथा बुढ़ाना की 2 घटनाओं के अलावा बगरा में भी एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को तितावी पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के धोलरा अड्डे पर कुछ बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से खड़े हैं। सूचना के आधार पर तितावी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को धोलरा अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान इन बदमाशों ने विगत दिनों शामली व बुढ़ाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटनाओं के अलावा बगरा में हुई लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क के विषय में SP देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। आप सभी पत्रकार बंधु सादर अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में SSP सर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। चेकिंग की जा रही है रैंडमली, स्थान बदल करके। आज भी चेकिंग की जा रही थी तो मुझे भी सूचना मिली कि धोरा अड्डे पर कुछ बदमाश खड़े हैं, तो पुलिस वहाँ पहुंची। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। उन 4 लोग हैं खालिद, विकास, चांदवीर और महबूब।
जब इन तलाशी जामा तलाशी की गई तो इनके पास से रिवाल्वर, पिस्टल, 2 तमंचा और मोटरसाइकिल आदि बरामद हुआ। इन्होंने से जब बहुत गहराई से बात की तो इन्होंने कहा कि इनके घटनाएं हुई थी, सावली में लूट की घटना की इन्होंने, बुढ़ाना में 2 घटना की और बगरा वाली घटना इन्होंने किया है। तो इन 4 घटनाएँ की और ये सारे अपराधी हैं। इनके आपराधिक इतिहास हम पता कर रहे हैं और कहाँ घटना की है इन्होंने जानकारी हम की जा रही है। किसी गैंग से जुड़े हुए हैं लोग? अभी इसकी जानकारी हम कर रहे हैं, गैंग से है नहीं है, लेकिन ये वहाँ से आते अपराधी हैं। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम अब तक ये जो अभी इन्होंने कहा है 4 घटनाएं कर चुके हैं, 5 घटनाएं कर चुके हैं और की जानकारी हम कर रहे हैं आसपास जनपदों से कि घटनाएं हैं और इनके आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है और मुकदमे कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किसानों की ट्यूबवेल से ट्रांसफार्मर, मोटर तथा स्टार्टर आदि चोरी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से लगभग 15-20 किलो तांबे का तार, ट्रांसफार्मर का सामान तथा एक मोटरसाइकिल के अलावा तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात चरथावल पुलिस ने क्षेत्र में गश्त के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा तलाशी के दौरान युवकों के कब्जे से एक विद्युत मोटर, तांबे का तार तथा ट्रांसफार्मर के सामान के अलावा एक बाइक व 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार युवकों से बरामद विद्युत मोटर छपार क्षेत्र से चोरी किया गया था, जिसका मुकदमा छपार थाने में पंजीकृत है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया कि कल रात्रि में चरथावल पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान, जो अपराध को रोकथाम के लिए पुलिस रात्रि में गश्त कर रही थी, उसी दौरान चरथावल पुलिस को 3 लड़के जो कि एक मोटरसाइकिल पर थे और एक विद्युत मोटर लिए जा रहे थे, जब उनको चेक किया गया तो उन्होंने पुलिस पर तुरंत ही, जब उनको लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, तो उन्होंने पुलिस पर जानलेवा फायर किया। पुलिस ने बचते बचाते तीनों लोगों को अरेस्ट किया, जिनके पास से एक मोटर बरामद हुई तथा 2 अवैध तमंचे इनके पास से बरामद हुई। जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने अपने नाम शाहरुख, अदनान और दानिश, जो तीनों थाना भवन के भैंसानी गाँव के रहने वाले हैं, और जब इनसे जानकारी की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने दर्जनों चोरियाँ ट्रांसफार्मर की और मोटर और स्टार्टर की, जो किसानों की ट्यूबवेल होती है, वहाँ से चोरी करते हैं। यह मोटर भी इन्होंने थाना छपार क्षेत्र से चोरी किया था, जिसका थाना छपार में मुकदमा दर्ज है और इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। और इनके कब्जे से ट्रांसफार्मर का कुछ सामान चोरी किया हुआ वो बरामद हुआ है। तांबे का तार तकरीबन 15-20 किलो तार बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक विद्युत मोटर बरामद हुआ है, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। और भी इन्होंने कहाँ कहाँ चोरियाँ की हैं उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव नीला जलालपुर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए एक युवक की हत्या की आशंका जताते हुए युवक के परिजनों ने इस मामले की जांच की गुहार पुलिस से लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात गांव नीला जलालपुर निवासी युवक सतबीर खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। काफी देर तक भी जब सतबीर घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने सतबीर की तलाश प्रारंभ की। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कुछ देर पहले सतबीर को उसके चाचा के खेत की ओर जाते देखा था, जिसके बाद जब सतबीर के परिजन खेत पर पहुंचे तो सतबीर का शव खेत में पड़ा था। युवक की मृत्यु की सूचना के बाद रामराज पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के परिजनों के अनुसार युवक के गले पर गला दबाने के निशान पाए गए हैं, जिस कारण परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए 5 लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। तो वहीं पुलिस के अनुसार इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। घटना के विषय में जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया। क्या नाम है आपका? शोभित। कहाँ के रहने वाले हो? नीला जलालपुर। क्या घटना हुई है कल? क्या घटना हुई है कल? कल बस ये ऐसा हुआ, घर से घूमने के लिए खाना वाना खा के टहलने निकल गया था। कौन? सतबीर जी, हमारा बड़ा भाई है। तो उसके बाद उधर से बड़ा भाई आ रहा था तो उसने बताया कि ये हमको यहाँ पे मिला है मड़ी पे, अपनी वाइफ को लेके, अपने साले को और अपनी सलज को लेके।
तो जब इसके बाद ढूंढने के बाद पता लगा तो इसको खेत की साइड ढूंढने के लिए गए तो ये वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ जी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी युवा जनसभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ फाइट फॉर राइट ग्रुप से जुड़े अनेक छात्रों ने भी प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए पहले 5 साल संविदा कर्मी के तौर पर कार्य करने की योजना का विरोध करते हुए इस योजना पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में नियुक्ति हेतु प्रारंभ के 5 सालों में संविदा कर्मी के तौर पर कार्य कराए जाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा इस योजना में प्रत्येक 6 माह में कार्यरत व्यक्ति के कार्य की समीक्षा हेतु एक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा तथा हर वर्ष इस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 60% अंकों का लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की इस योजना का प्रदेश में राजनीतिक दलों के अलावा युवाओं के बीच भी काफी विरोध हो रहा है और इसी कारण से शुक्रवार को सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में इस योजना का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। मुजफ्फरनगर में सपा युवा जनसभा कार्यकर्ताओं के अलावा फाइट फॉर राइट ग्रुप से जुड़े युवाओं ने भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ युवाओं ने बताया। आपका नाम? मेरा नाम अंकित दीप है। मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था फाइट फॉर राइट के नाम से और इसलिए बनाया था कि हमने 13 तारीख में अखबार में खबर पढ़ी कि सरकार अब जो परीक्षाओं में भर्ती होती थी पहले डायरेक्ट होती थी, लेकिन अब सरकार पहले 5 साल संविदा पर रखेगी और उसके बाद भर्ती देगी। समय समय पर उसका हर 6 महीने में मूल्यांकन किया जाएगा और यदि बच्चा साल में 60% अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। मैं ये सोचकर हैरान हूँ, अगर बच्चा चौथे साल परीक्षा की तैयारी करते हुए सालाना उसमें 60% अंक नहीं प्राप्त कर पाता है और चौथे साल बाहर कर दिया जाता है तो वो प्रतिभागी छात्र फिर से तैयारी करने की सोचे या आत्महत्या करने की सोचे। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस कड़े और छात्र विरोधी निर्णय को वापस ले। आज हम 17 सितंबर 2020 को मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस संबंध में हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित डीएम मैडम को ज्ञापन भी सौंपा है। समाजवादी पार्टी का हमें इस संबंध में समर्थन प्राप्त हुआ है। हम समाजवादी पार्टी का हार्दिक स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इनका समर्थन हमें मिलता रहेगा। हम अपनी लड़ाई फाइट फॉर राइट ग्रुप की ओर से हमेशा सरकार के इन नीतियों के खिलाफ जारी रखें। आज हम सैकड़ों युवा साथी जिसमें छात्र और जो प्रतिभागी हैं जो कई वर्ष से सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर के डीएम कार्यालय पर आए थे, जिसका उद्देश्य ये था कि जो राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ख, ग व घ पद के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो नया प्रावधान जारी कर दिया है कि वो केवल 5 साल पहले संविदा पे रहेंगे, उसके बाद ही सरकारी नौकरियां ग्रहण कर पाएंगे। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, जिसको हमने आज बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए पुरजोर विरोध करते हुए राज्य सरकार का व भारतीय जनता पार्टी का हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को बताया है कि जो तर्क राज्य सरकार ने हमें बताए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले एक तर्क उन्होंने दिया है कि संविदा पर कार्य करने से लोगों के अंदर
देश प्रेम व राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी, जो कि बिल्कुल आधारविहीन है। दूसरा, उन्होंने बताया कि भारतीय सरकार के कोष में जो है कमी है, उसमें जो है लाभ मिलेगा, लेकिन हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हज़ारों करोड़ रुपए के कार्यालय बनाए हैं उनमें भी तो पैसा लगा है, अपनी रैलियाँ करी हैं हज़ारों करोड़ की, उनमें भी तो पैसा लगा है, तो फिर गरीब का ही पेट क्यों काटा जा रहा है। इस सब का विरोध करते हुए समाजवादी छात्र सभा ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम बड़ा उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंची एक किन्नर ने अपने विरोधी कुछ अन्य किन्नरों से खुद को जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। विगत दिनों मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर किन्नरों की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ किन्नर मिलकर एक अन्य किन्नर को पीटते हुए दिखाई पड़े थे। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक किन्नर को जेल भेज दिया था। इसी मामले में शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची मुस्कान किन्नर ने बताया कि उनका दूसरे पक्ष के काजल आदि किन्नर से इलाके को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और इसी कारण से काजल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथियों की पिटाई कर दी थी, जबकि वह अपने इलाके में ही बधाई मांग रहे थे। मुस्कान का आरोप है कि काजल किन्नर अनेक गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है तथा एक आपराधिक प्रवृत्ति का किन्नर है, जिस कारण मुस्कान व उसके साथियों को काजल से जान का खतरा है तथा वह आज पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय आई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुस्कान किन्नर ने बताया। मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी, आज आप एसएसपी कार्यालय किस मामले को लेकर आए हो? मैं एसएसपी कार्यालय इसलिए आई हूँ, मेरा एक किन्नर है काजल किन्नर जो छपार में रहता है, ठीक है। मेरा 3 साल से उससे विवाह चलता आ रहा है। 3 साल से वो को भी झूठे सच्चे ये प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ, मेरे गुरु के खिलाफ लिखवाता रहता है, जबकि हम सीओ सिटी के यहाँ से हम दे चुके थे उसे लिखत पढ़त में, उसे 10 गाँव 1 कस्बे छपा दे चुके थे। और देने के बावजूद भी फिर वो मेरे क्षेत्र में आया, लड़ाई झगड़े करे, मार पिटाइया करी, उन्हें कई जगह हुई। उस पर मुकदमे भी हुए हुए 2-4 मुकदमे भी हैं उस पर। और फिर वो जो मुकदमे होए उससे मार पिटाई होई, ये बदमाश गिरोह में रहता है। तो फिर अब आपने क्या किया उसका हमने क्या किया, उसके हमने कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए। उसे मतलब आपने उससे निकाल दिया है? उसे हमने है ना, जो हमारा किन्नर समाज था उसे किन्नर समाज भी नहीं अपना रहा था। क्यों? वो गलत सोसाइटी में बैठने लगा। जब हमें गांव वाले, क्यों हम तो बहुत पहले से मांगते थे, वो फिर इसे दे दिए थे। फिर वहाँ के गांव देहात वाले कहने लगे भैया ऐसे नहीं, ऐसे देखो ये तो गलत सोसाइटी में बैठे, ये जो जीटी रोड होते हैं, जीपी रोड होते हैं, ये यहाँ से कपड़े पहरा के लड़कों को और वो किन्नर का बहस करवा के उससे भी वसूली करवाता है रोड पे। इसीलिए हम पे बहुत शिकायत आ रही थी। और बहुत ये सोसाइटी है, अफीम गाजी सब कुछ करवाता है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। वो जो वीडियो वायरल जो हुई थी ना, वो हमारे क्षेत्र में आके, जबकि हम इसे क्षेत्र दे चुके थे, हमारे क्षेत्र में आके ने गुंडागर्दी करी। वो बदमाशी थे, 5-6 लड़के थे और हिजड़े भी थे इसके साथ। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले बस। यो जो मेरी बस्ती में रह रहा है ना, क्षेत्र में रह रहा है, यो मेरा क्षेत्र छोड़ के चला जाए, बाकी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तुम अपनी जान का भी खतरा है कुछ इससे? मेरी जान का खतरा है, मेरे गुरु को खतरा है, मेरी जान का खतरा है, मेरे चेलों को भी खतरा है। किसी भी टाइम कोई भी वारदात हो सकता है, क्योंकि हमारे हिजड़ों में बहुत ऐसे केस हो चुके हैं जिसका कुछ पता नहीं लगता। अंदर फ़ोन के अंदर बातें होती है, अंदर फ़ोन पे होते हैं और वो ख़त्म कर देते हैं। अभी 2-4 मिले, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कोई नहीं, आपकी कार्रवाई होगी। उन्होंने हमें लिख के दिया, कहने लगे आपकी कार्रवाई होगी, कोई आप चिंतित रहिए इस बात से। उसका कोई गुरु नहीं है, कोई कोसाई नहीं है, वो तो बेदखल कर चुकी मेरी गुरु, और मैं भी अपने दिल से मन से बेदखल। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।